एवरीवन, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है। पता है क्यों? क्योंकि हम सब फोटोग्राफर तो बन जाते हैं, मतलब अच्छी फोटोग्राफी कर भी लेते हैं, कैमरा सेटिंग समझ लेते हैं, महंगे महंगे कैमरा में इन्वेस्ट कर लेते हैं, अच्छी खासी एडिटिंग कर लेते हैं, मतलब बाप बन जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि काम कैसे आएगा। अब घर में तो यही बोलेंगे, भाई तुम कितना पैसा कमाते हो, पैसा कमाएंगे कैसे, काम लाना कैसे है। आज इस वीडियो में मैं आपको उस चीज़ के बारे में डिटेल में समझाने वाली हूँ। इतने सालों में जितना भी मैंने फोटोग्राफर को बढ़ते देखा है, चाहे बिजनेस में चाहे जॉब में, जो भी है उस सब के बारे में इस वीडियो में आप समझ जाओगे। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हैं, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर टू ऑल द फोटोग्राफर फ्रेंड्स जो फोटोग्राफी में प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं और पैसे भी कमाना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो जो है अच्छा लगता है और आपको डिटेल में फोटोग्राफी सीखना है, समझना है और बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर बनना है, तो फिर आप हमारा एक फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा फोटोग्राफर बनाने में आता है, जिसके लिए आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो। एंड इसी के साथ अगर आपको हमारे डे टू डे अपडेट्स चाहिए और डे टू डे हमारी नॉलेज शेयरिंग चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन की गई है। जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं तो फोटोग्राफी में सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आप फोटोग्राफर बन गए, मतलब आपको कैमरा सेटिंग्स आता है, आप अच्छा खासा फोटो खींच लेते हो, पर आपको पता नहीं है कि मैं कौन सी फोटोग्राफी करूं। मतलब बहुत सारी फील्ड ऑफ फोटोग्राफी है, वेडिंग है, वाइल्ड लाइफ है, फैशन है, फोटो जर्नलिज्म है, आप नाम बहुत सारी फील्ड्स है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, कमर्शियल फोटोग्राफी है, इंटीरियर फोटोग्राफी है, बात जाने दो। अभी अगर आप ऐसा बोलो कि यार मुझे सब में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं होता। मतलब आंखों का डॉक्टर आंखों के डॉक्टर होते हैं, दांत का डॉक्टर आंखों के डॉक्टर नहीं बन सकते। देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। मतलब आपको किस में स्पेशलाइजेशन करना है, क्या आपको आंखों का डॉक्टर बनना है या आपको दांतों का डॉक्टर बनना है, ये भी तो समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, काफ़ी लोग सिर्फ फैशन फोटोग्राफर्स होते हैं, काफ़ी लोग सिर्फ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं। अच्छा चलो, आपका इंटरेस्ट है तो आप 2-3 फील्ड सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं वेडिंग भी करती हूँ, फैशन भी करती हूँ, थोड़ा बहुत कमर्शियल फोटोग्राफी भी करती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि फोटोग्राफी सीखने के बाद आपको कौन सी फोटोग्राफी की फील्ड में इंटरेस्ट है, उस फील्ड को आप सिलेक्ट कीजिए। 2 या 3 फील्ड को अभी के लिए सिलेक्ट कर सकते हो, पर अगर हो सके तो सिर्फ एक फील्ड पे फोकस कीजिए। जितनी कम फील्ड होगी उतना आपका फोकस ज़्यादा होगा, आपका दिमाग उसमें ज़्यादा चलेगा, आप बहुत तेज़ी से एक ही फील्ड में जल्दी आगे आ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है कि यार ठीक है, सपोज कि मुझे फैशन फोटोग्राफर बनना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वाली बात ले लेते हैं। एक्चुअली हर फोटोग्राफी की फील्ड में यही चीज़ अप्लाई होती है। तो आप क्या करोगे? ठीक है, आपने कुछ फैशन के फोटोज़ खींचे, अब क्या? अब आपको जो है अच्छे जो फैशन फोटोग्राफर्स होते हैं, आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े नाम है, मतलब जो इंडस्ट्री में बड़े नाम है, आप उनको तो कांटेक्ट करोगे ही, पर शायद वो आपको काम दे ना दे, आपको नौकरी दे ना दे। आपको बस जो थोड़े से अच्छे या बहुत टाइम से जो अच्छा खासा मोटा मोटा जो फैशन फोटोग्राफी का काम करते हैं, आप उनको कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने के बाद उनको बोलिए कि भाई ठीक है, मैं आपके वहाँ पे 3 महीना 6 महीना जो भी है मैं इंटर्नशिप करूँगा या करूँगी। तो देखिए, जब आप एक फोटोग्राफर के वहाँ पे इंटर्न की तरह लगते हो तो आपको ना थोड़ी बहुत स्टाइपेंड सैलरी मिल जाती है, मतलब 3-4 हज़ार रुपये हर महीने के मिल जाते हैं, 5,000। ठीक है, इसमें आपके आने जाने का खर्चा निकल जाता है। मेन ये रहता है कि आप वहाँ पे जाके ये सीखते हो कि भाई एक्चुअली काम कैसे होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने फैशन फोटोग्राफी का कोर्स किया है, आपको थोड़ा बहुत फैशन का 1-2 आपने अपने फ्रेंड्स का काम कर लिया, पर रियलिटी कैसी होती है, मतलब मॉडल्स कैसे आते हैं, मेकअप आर्टिस्ट उनको तैयार कैसे करते हैं, कैसे फोटोग्राफर उनको पोजेस देते हैं, सेटअप करते हैं, एडिटिंग कैसे होती है, मतलब वो पूरा प्रोसेस आप लाइव आपके सामने देखते हो। आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हो, असिस्टेंट बनते हो, थर्मोकॉल पकड़ते हो या रिफ्लेक्टर पकड़ते हो, मतलब ये सारे छोटे मोटे आप काम करते हो। कहीं ना कहीं आप जो है उस फील्ड की नॉलेज ले रहे हो। तो इनिशियली मैं हर फोटोग्राफर को यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो है सबसे पहले कोई भी फोटोग्राफर जो थोड़े सालों से भी इस फील्ड में है, जिसका काम थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लगता है, आप उसके अंदर जाइए। ज़रूरी नहीं आपको बड़े फोटोग्राफर को ही कांटेक्ट करें, जो आपके नज़दीकी एरिया में अच्छा काम करते हैं आप उनके वहाँ पे लगिए। ये मेन होता है कि आप ये सीख रहे हो कि काम होता कैसे है ना। बड़ा फोटोग्राफर या छोटा फोटोग्राफर नहीं होता, ये सब लोग काम तो कर रहे हैं एटलीस्ट, तो आप वहाँ पे जाके काम करिए। हो सकता है वो आपको फ्री में काम करवाए, ऐसा भी हो सकता है बहुत ही कम पैसा दे रहे हैं। मतलब आप ये समझ लो, आप सीखने का पैसा ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप सीखने जा रहे हो
वहाँ पे, आपका कोर्स का रूटीन है ये। तो चाहे आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो या फोटो जर्नलिस्ट हो, आप कोई ना कोई मैगजीन में या कोई फोटोग्राफर के वहाँ पे काम शुरू कीजिए अपना। जैसे ही आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप नौकरी की तलाश कर सकते हो, ठीक है। एक होता है कि आपने पहले नौकरी की कुछ साल, कुछ महीने, कुछ साल, मतलब 2-4 साल आपने नौकरी की, जिससे आप अच्छी सैलरी भी कमा रहे हो। मतलब एक फोटोग्राफर की एवरेज सैलरी होती है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000। 50,000 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में इतना कोई नहीं देता। आप 10, 15, 20,000, 25,000 की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया जैसे देश में इतनी सैलरी इनिशियली एक फोटोग्राफर को दी जाती है, जहाँ पे वो थोड़ा बहुत सिंपल फोटोग्राफी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फोटोग्राफी, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाता है, जहाँ पे वो एक्चुअली फोटोग्राफी प्रोफेशनली उस कंपनी के लिए करके देता है, जहाँ पे उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका कोई कैमरा नहीं लग रहा है, उसका कुछ भी नहीं लग रहा है, बस उसको वहाँ पे टाइम से आना है। जो भी उसका बॉस उसको कहता है, जो सीनियर फोटोग्राफर होते हैं वो उनको कहते हैं कि भाई आपको ये सारे काम करने हैं, वो काम करता है और उसकी वो हर महीने सैलरी लेता है। कोई लोगों को ये बहुत अच्छा पड़ता है, कोई लोगों को यही कंफर्टेबल होता है, तो वो पूरी ज़िंदगी फिर नौकरी करते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उनके पगार जो है बढ़ता रहता है। एक जगह से छोड़ के वो कोई बड़ी कंपनी में लगते हैं तो थोड़ा और पगार मिल जाता है, वो दूसरी कंपनी को छोड़ के और भी बड़ी कंपनी में लगते हैं तो और भी पगार बढ़ जाता है। कभी कभी वो फोटोग्राफी के अलावा एडिटिंग भी कर लेते हैं, एल्बम भी बना लेते हैं, या छोटे मोटे जो भी दूसरे काम है वो भी कर लेते हैं, लिखने का काम आता है तो वो भी कर लेते हैं। तो कहने का ये है कि जब आप काम भी बहुत करते हो या बहुत सालों से एक ही कंपनी में रहते हो या बड़ी बड़ी कंपनियों को आप अप्रोच करते रहते हो, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी कंपनी में जाते रहते हो, तो आपका पगार बढ़ता रहता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एज अ फोटोग्राफर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और 10 से 20, 20 से 50, 60 हज़ार तक आप आराम से पहुंच जाओगे। अभी मेरे कहने का सिर्फ आपको ये है कि पूरी ज़िंदगी नौकरी करना कोई लोगों को नहीं अच्छा लगता। मैं पूरी ज़िंदगी नौकरी नहीं कर सकती थी, राइट। तो आप जो है अगर नौकरी नहीं करना चाहते हो, देखो इनिशियल एक्सपीरियंस के लिए नौकरी बहुत अच्छी है, पर अगर आप पूरी ज़िंदगी नौकरी नहीं करना चाहते हो तो आप एक टाइम के बाद फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगी फ्रीलांसिंग का, पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको पहली नौकरी भी कैसे मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि फॉर एग्जांपल आज मैंने फोटोग्राफी करी है, ठीक है, तो मुझे पहली नौकरी कौन देगा। तो आपको जो भी फोटोग्राफर्स आपके आजू बाजू में हैं, आपके एरिया में है, आप उन सबको कांटेक्ट कीजिए, उनको कॉल कीजिए कि मैं अभी फ्रेशर हूँ, मैं फ्रेशर फोटोग्राफर हूँ, फ्रेशर एडिटिंग करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, मुझे आपके वहाँ पे कुछ काम मिल सकता है क्या। मैं 3-4 हज़ार के पगार में भी काम करने के लिए तैयार हूँ, 5,000 के पगार में भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं बस सीखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ काम ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो अगर उनको आपका चरित्र, आपका कामकाज थोड़ा बहुत भी पसंद आया और उनके वहाँ पे वैकेंसी रहेगी तो वो आपको बिल्कुल काम देंगे, ठीक है। तो आप अगर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जाते हो, मतलब आपके चाचा के, फूफा के बेटे का कोई तो फोटोग्राफर है, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जाते हो तो और आसान पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें ट्रस्ट पे होती है, आप विश्वास पे किसी को भी काम पे रखते हो। तो आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए जिनके कॉन्टैक्ट फोटोग्राफर्स ही है। ऐसे करके आपको एक आधी नौकरी तो आराम से इंडिया जैसे देश में जहाँ पे लाखों फोटोग्राफर्स हैं, कोई ना कोई तो आपको काम दे ही देगा। ये है कि एक फील्ड पकड़ के रखेगा कि वेडिंग में जाना है, फैशन में जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, कहीं ना कहीं कुछ माइंड में होना चाहिए और उस हिसाब से फोटोग्राफर्स ढूंढ के। आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी आपको बहुत सारे फोटोग्राफर्स मिलेंगे जो नया नया स्टार्टअप रहता है या बहुत टाइम से मंजे हुए हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, नौकरी के लिए मांग कर सकते हो। एक बार अगर आपको इंटर्नशिप मिल गई, आपको बहुत आइडिया रहेगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां कौन सी है, यही कंपनी में आपका क्या स्कोप है, आपको क्या ज़्यादा पगार मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपका सेकेंड स्टेप जो नौकरी का रहेगा वो वहीं से शुरू हो जाएगा। अभी आपने बहुत टाइम तक नौकरी की, नौकरी में आप उब गए, आप कंटाल गए, आप जानते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 30 हज़ार कमा पाऊँगा, ये नहीं है, मतलब मुझे और पैसा कमाना है, मुझे और मतलब फ्रीडम चाहिए। कहीं ना कहीं आपका बॉस आपके सिर पे रहता है ना, मतलब हर टाइम आपको बताता है आपको ये काम करना है, आपको ये नहीं करना, ये नहीं वो करना है, आपको कॉन्टिन्यूसली वो बताते रहेगा। अगर आपको लगे कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे अपना खुद का कुछ करना है, खुद से कुछ आगे बढ़ना है, तो सेकंड स्टेप होता है कि आप फ्रीलांसिंग करते हो।
फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है, जिसको फोटोग्राफी की लैंग्वेज में बोलता है एक्सपोजिंग। हम बोलते हैं कि तेरे को एक्सपोजिंग दे रहे हैं, एक्सपोजिंग बोल दो या फ्रीलांसिंग बोल दो। इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरे फोटोग्राफर्स, एक कंपनी नहीं 10 नहीं 25 कंपनियों के साथ टाई अप रखते हो। जब भी उनको फोटोग्राफर की ज़रूरत होती है, तो अगर उनके पास कोई फोटोग्राफर नहीं है काम करने के लिए, तो वो आपको कांटेक्ट करते हैं कि आप उनके वहाँ पे जाके काम करो, 1 दिन 2 दिन जो भी है, और उसका आप उसके पास से पैसा ले लो। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, मेरी कंपनी है, हम एक बिजनेस चलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन तक मुझे कोई फोटोग्राफर नहीं मिल रहा है। मतलब मेरी जो पूरी टीम है फोटोग्राफर की, वो सब बुक हो गए हैं, मैं भी बुक हो गई हूँ, हम सब बिजी है। पर फिर भी मुझे और एक काम आ रहा है जहाँ पे मुझे अर्जेंटली एक फोटोग्राफर की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगी कि ठीक है यार, तू फ्रीलांसिंग करता है, मुझे तेरे को पगार पे नहीं रखना है, मुझे पूरा महीना तेरे को पगार नहीं देना, पर ये 2-3 दिन जो है जहाँ पे मुझे फोटोग्राफी की ज़रूरत है, मैं तेरा काम जानती हूँ, तू काम अच्छा है, बंदा सही है, एक काम कर, तू मेरे वहाँ पे ये 2-3 दिन आ जा। ये 2-3 दिन के जो भी पैसे होंगे, एक दिन का 3,000, एक दिन का 5,000, 10,000, जो भी चार्जेस है, अप्रॉक्सीमेटली यही चार्जेस होते हैं। तो उस हिसाब से मैं तुमको 3 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का जो भी है, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि आपने मेरे साथ फ्रीलांसिंग किया। ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स वेडिंग में, फैशन में, फोटो जर्नलिज्म में, बहुत सारी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग करते हो। आप क्लाइंट के साथ कोई डीलिंग नहीं कर रहे हो। मतलब मेरा जो क्लाइंट है, जिसके साथ मेरा टाई अप है, जिसके साथ मुझे जो भी है बातचीत करनी है, आपको उनके साथ कोई बात नहीं करना। आप समझ लो आप मेरे यहाँ पे नौकरी पे ही आए हो, पर सिर्फ 2-3 दिन की नौकरी पे आए हो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीलांसिंग। इसमें भी बहुत स्कोप है। बस बात इतनी होती है यूजुअली कि आपको आपका खुद का कैमरा लेना होता है। मतलब आपका खुद का कैमरा, खुद के लेंसेज होने चाहिए, आप बंदे सही होने चाहिए, आप बहुत ही एक्सपर्ट इंसान होने चाहिए। देखो यार, नौकरी पे तो मैं 1000 जन को रख लूँ, ठीक है, पर मेन क्या होता है कि एक बंदा ऐसा हो जो बहुत अच्छा काम करके दिखाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सर्विस मेन है। मतलब जो भी क्लाइंट के साथ मैं काम करती हूँ, वो सर्विस मेन थी, राइट। तो अगर मुझे क्लाइंट को बहुत अच्छी सर्विस देनी है, तो मैं क्या करूँगी, तो मुझे ऐसे ही लोग चाहिए ना जो बहुत अच्छा फोटोग्राफी का काम करते हैं, बहुत ही सही फोटोग्राफर होते हैं। तो फ्रीलांसर का सबसे मेन चीज़ मेरे हिसाब से ये होता है कि एक होता है कि वो एक्सपर्ट इंसान होता है, बहुत ही सही बंदा होता है। मेरे पास इतने पैसे एज अ बिजनेस वुमन या बिजनेस पर्सन नहीं है कि मैं ऐसे लोगों को हायर कर सकूं, या मेरे जो हायर्ड लोग हैं वो बुक हो चुके हैं। तो अब मैं एक एक्सपर्ट इंसान को बुलाना चाहती हूँ अपना काम करने के लिए। तो ये जो एक्सपर्ट इंसान होगा वो होगा फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर मतलब ठुकू चुकू चा मुचू मुचू या छोटा मोटा काम करके जाए, ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा फोटोग्राफर चाहिए, थोड़े सालों का अनुभव, मतलब जितना भी उसका नौकरी का अनुभव रहा हो, बहुत ही होशियार, नौकरी से भी होशियार फोटोग्राफर होना चाहिए। खुद की प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। मतलब उसके कपड़े, उसकी बात करने की तरीका, उसका काम करने का तरीका, उसके कैमरा की क्वालिटी, हर चीज़ मतलब बेस्ट हो, तो उसको बेस्ट पैसे मिल सकते हैं। अगर वो ठीक ठाक होगा, उसका बर्ताव ठीक नहीं होगा, तो एक बार आप उसको बुलाओगे, दूसरी बार भाई उसको गलती से बुला लिया था, अब नहीं बुलाना, ऐसा हो जाता है। तो अगर आपका बर्ताव सही रहेगा, आप सही में अच्छे फोटोग्राफर रहोगे, अपना असिस्टेंट लेके आ रहे हो, अपनी लाइट्स लगा रहे हो, आप बहुत ही प्रोफेशनल हो, आप बस आपका सब कुछ सेटअप लेके आए हो काम करने के लिए, उसका मोटा पैसा ले रहे हो, चले जाते हो, आप कोई किसी के वहाँ पे नौकरी नहीं कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फ्रीलांसर। अभी आपको फ्रीलांसिंग का काम कैसे आएगा, ठीक है, जिसके वहाँ पे आपने नौकरी कर रहे थे, वो तो नौकरी आपने छोड़ दी। अभी आप उसको ही कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई अगर तेरे पास कुछ काम रहेगा, देखो मैं तेरे पास नौकरी नहीं कर रहा हूँ, पर अगर तेरे पास कुछ छोटा मोटा काम रहेगा तो प्लीज़ कांटेक्ट करना मुझे, क्योंकि मैं अपना खुद का शुरू करना चाहता हूँ। मैं तेरे क्लाइंट के साथ कुछ टच में नहीं रहूँगा, मैं तेरे साथ ही टच में रहना चाहता हूँ। और उसको भी तुम्हारा काम जमता हो, अभी तुम नौकरी छोड़ के जा रहे हो, तो बेटर होगा ना कि वो तुम्हें ही काम दे, उनको भी पता है कि तू अच्छा काम करता है ऐसे करके। तो इस हिसाब से आपको एक जिसके वहाँ पे काम कर रहे थे उसके साथ तो संबंध अच्छे बनाने हैं ही, पर जो दूसरे फोटोग्राफर्स हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे बनाने हैं। संबंध बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एज अ फ्रीलांसर। B2B बिजनेस हो गया, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस हो गया। आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ बात नहीं कर रहे हो, आप
दूसरे फोटोग्राफर के साथ बात कर रहे हो, मतलब आप फोटोग्राफर हो और आप और एक फोटोग्राफर के साथ बात कर रहे हो जिसको फोटोग्राफर की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप जो है, आपके संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए सारे फोटोग्राफर के साथ। तो आप ऐसे एसोसिएशंस में जाइए, एग्जीबिशंस में जाइए जहाँ पे आप दूसरे फोटोग्राफर के साथ नेटवर्क कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आप अच्छे फोटोग्राफर हो, आपका ये इंस्टाग्राम पेज है, आपका इंस्टाग्राम पेज पे आपका काम भी दिखता है। मतलब अभी कैसा है ना कि नया नया है, एक दूसरे को नहीं जानते, तो कैसे काम देंगे आपको। पर फॉर एग्जांपल अगर आपका इंस्टाग्राम पेज बहुत अच्छा है, आपका यूट्यूब चैनल है जिसमें आपने वीडियो शूट किए हैं, तो आप दिखा सकते हो कि देखो ये मेरा पहले का काम है, अगर आप मुझे काम देना चाहता हो, ये मेरा रेट है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके आप दूसरे फोटोग्राफर्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में ढूंढ के उनके साथ कांस्टेंट रिलेशंस रख सकते हो, फ्रेंडली रिलेशंस रख सकते हो, उनको कांटेक्ट कर सकते हो कि यार देखो काम तो है ही पर हमारे संबंध अच्छे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे जो फ्रीलांसर्स हैं वो 20-20 साल से हमारे साथ कनेक्टेड है, 20 साल 15 साल। ऐसा लगता ही नहीं कि वो फ्रीलांसर है, ऐसा लगता है हमारी फैमिली है, ठीक है। इतना फैमिली हो जाती है। तो इतना जो है कनेक्टेड होना चाहिए, आपका नेचर इतना अच्छा होना चाहिए कि आप जो है मेन फोटोग्राफर के साथ कनेक्ट कर सको। इसके बाद आता है कि आप जो है फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपके पास किट है, सब कुछ है, पर अभी आपको बिजनेस करना है, पैसे और कमाने हैं, रिस्क ज़्यादा लेना है। तो इसके बारे में समझेंगे। देखो एज अ फ्रीलांसर रिस्क होता है थोड़ा बहुत कि ठीक है कैमरा लिया है, काम आएगा कि नहीं आएगा, कोई दूसरे फोटोग्राफर मुझे काम देंगे कि नहीं। पर एक टाइम के बाद जब आपका काम अच्छा होता है ना, फोटोग्राफर एक दूसरे को काम दे देते हैं, कहीं ना कहीं दे देते हैं। तीसरा होता है कि क्लाइंट आपको काम देगा। अभी क्लाइंट को कैसे ढूंढोगे, क्योंकि फोटोग्राफर तो मिल जाते हैं, अपने ही फील्ड वाले हैं सारे, पर क्लाइंट आपको काम दे, आप उनका काम लो और सारा काम करो, ये उसका नेक्स्ट लेवल होता है। अगर आप एक फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, आप महीने में आराम से 80,000 90,000 लाख रुपए तक कमा सकते हो। 50,000 से लाख रुपए के तक मेरे ख्याल से अगर आप 5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हो इतना कमा लोगे। कहीं ना कहीं आपको इतने काम आ जाएंगे, जहाँ तक मैं फील्ड को जानती हूँ ना, इतना काम आपको मिल जाएगा। मतलब आप स्केल देखो, पहले आप 3-4 हज़ार कमा रहे थे, फिर आप 20-30 हज़ार कमा रहे थे, आप 50,000 से लाख रुपए एज ए फ्रीलांसर कमा रहे हो। मतलब आपका स्केल इस हिसाब से पैसों में बढ़ता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो जो हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पैसे ज़्यादा होते हैं, आप 3 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख तक भी जा सकते हो। उतना ही रिस्क होता है, उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट लगता है। तो मैं आपको आज इस प्रोसेस के बारे में भी समझा दूंगी। देखिए, जब आप बिजनेस करते हो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप सिर्फ एक कैमरा लेके नहीं बैठते हो, आप 3 4 5 कैमरा 8-10 कैमरा की किट लेके बैठते हो, क्योंकि आपको 2 फोटोग्राफर्स 2 वीडियोग्राफर्स को भेजना होता है। तो ये तो एक इन्वेस्टमेंट है कि कैमरा, फिर आपके पास एक छोटा मोटा स्टूडियो होना चाहिए। मतलब आप कहाँ से डील करते हो, कहाँ से ऑपरेट करते हो, घर से ऑपरेट करते हो, वो कहीं ना कहीं आपकी इंप्रेशन थोड़ी कम कर देता है। तो आपके पास एक स्टूडियो होना चाहिए, ऑफिस होनी चाहिए जहाँ से आप ऑपरेट करते हो। इसके बाद होता है कि ये ऑफिस के जो खर्चे होते हैं, जैसे आपको लाइट लेना है, माइक लेना है, फ्लैश लेनी है, ये सारे तो छोटे मोटे इक्विपमेंट्स तो खरीदने ही है ही। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी भी आपको पे करनी है हर महीना। वो तो खड़ा रह जाएगा कि भाई मेरा आज का 20,000 दो, मेरा 25,000 दो, वो हर महीने ना खड़ा रह जाएगा कि भाई कितना उसको पगार तो देना है ही। तो वो हर महीने का जो खर्चा है वो तो गिनना है, लाइट बिल, फ़ोन बिल, ये सारे बिल्स तो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को तो कंसिडर करना ही है। खर्चे, मेन इन्वेस्टमेंट, ओवरहेड्स, सैलरीज, ये सारी चीज़ें हैं। इसके सामने होता है क्लाइंट्स। अभी आप क्लाइंट को कैसे लेके आओगे, अगर आप क्लाइंट कैसे लाने हैं उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो यहाँ पे यूट्यूब पे, श्योरली हम उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर मुझे अभी आपको समझाना हो तो ये होता है कि कहीं ना कहीं आप सालों से अगर इस फील्ड में काम करते हो, जैसे मैंने अपनी एक फ्रेंड की शादी का काम किया, उसको बहुत पसंद आया तो उसने अपनी दूसरी फ्रेंड को बोला, ठीक है। ऐसे करके मैंने उसी ग्रुप के 10 शादियों के काम कर लिए, ठीक है। अगर मेरी मौसी की बेटी की शादी है तो मैंने उसकी काम की, उसने अपनी दोस्त को बताया। ऐसे करके फैमिली में, फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे अपना काम दिखा दिखा के, ऑनलाइन काम दर्शा के कहीं ना कहीं थोड़े मोटे काम आते हैं। स्टार्टिंग में तो कुछ काम नहीं आता, ठीक है, 1-2 शादी का काम या 1-2 असाइनमेंट्स यहाँ वहाँ आते हैं। आप में पेशेंस होनी चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए कि भाई इन्वेस्टमेंट रखा है, घर का खर्चा है, ये सबको
मैनेज करके आप एक बिजनेस खड़ा करते हो। कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपको 5 नहीं, 10 नहीं, 20 काम आने लगते हैं, ऑनलाइन भी काम आ रहे हैं। तो हर जगह से जब आपको काम आते हैं तब जाके आप मजबूती से जो सैलरीज है, जो ओवरहेड्स है, वो तो खर्चा उठा ही लेते हो, साथ ही साथ उसमें से प्रॉफिट कमा के आप जो है आपका घर भी चलाते हो। घर चलाने के बाद आप उस पैसों से इन्वेस्टमेंट्स भी करते हो। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आप डरने नहीं चाहो क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है। आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से लेके आपका हुनर ज़्यादा है, क्योंकि आप जो है क्लाइंट के साथ डील करते हो। क्लाइंट हर प्रकार के होते हैं, सब अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। कोई बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जेन्युइन लोग होते हैं, कोई लोग आपका पेमेंट ही नहीं देंगे आपको। आप भले अच्छा काम करके जाओ, ये नहीं है वो नहीं है, जब पेमेंट नहीं देंगे। ऐसे बेतुके लोग भी होते हैं, ठीक है, नालायक लोग भी होते हैं। तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। आपको एज अ फोटोग्राफर उनके साथ डील करना है, उनकी रिक्वायरमेंट के साथ डील करना है, उनको जो काम चाहिए वो आपको देना है। साथ ही साथ आपको जो एज अ क्रिएटिव फोटोग्राफर जो आपको बाहर काम करना है वो भी आपको बाहर निकालना है, ठीक है। आपको हर जगह पे आपका प्रचार करना है। जितना आप प्रचार करोगे उतना आपको लोग कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद आपको उनको उतनी अच्छी सर्विस देनी है, 100% नहीं 120% सर्विस देनी है, तब जाके आपको 100% पैसे मिलेंगे। और उस पैसों से आप जो है आपका स्टूडियो चलाओगे, ऑफिस चलाओगे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी दोगे, घर चलाओगे। तो ऑफकोर्स जो रिस्क है वो ज़्यादा है, आपकी जो कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। पर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये थर्ड स्टेज हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे आप अच्छा खासा मोटा मोटा पैसा कमा सकते हो। तो ये एक हमारी पूरी वीडियो थी। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई काम कैसे लाएंगे, मेरे घर वाले मुझे ना बोलते कि यार फोटोग्राफर मत बन, तेरा कोई करियर नहीं है, क्या ही पैसा कमाएगा। मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट दे दिया कि अगर आपको अच्छा फोटोग्राफर बनना है, कहीं ना कहीं आपको एक जगह से दूसरी जगह पर निकलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। पूरी ज़िंदगी आप इंटर्नशिप 3-4 हज़ार में नहीं कर सकते हो, ठीक है। कहीं इंटर्नशिप से नौकरी, नौकरी से फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग से बिजनेस, ऐसे करके आप जो है आगे आते हो। नौकरी में ही अगर आप आगे आ रहे हो तो कैसे आगे आ रहे हो, क्या सीख रहे हो। अगर एक्सपोजिंग फ्रीलांसिंग करके ही आप काम करना चाहते हो तो कितना नेटवर्क है आपका। मैंने ऐसे फोटोग्राफर्स आप देखो, मैं देखे, मानोगे नहीं आप, खुद फोटोग्राफर है, खुद फ्रीलांसिंग करते हैं और 2 कैमरा ले लिया और 2 बंदे को भी फ्रीलांसिंग करवा रहे हैं और उस 2 बंदों को अपनी सैलरी पे रखा हुआ है। तो आप जो है बिजनेस और फ्रीलांसिंग को मिक्स करके काम कर रहे हो। तो बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत सारा दिमाग आपको लगाना है, पर ये है कि एक जगह पे अड़े नहीं रहना, यहाँ से वहाँ घूमते घूमते पैसे का जो लेवल है वो अपने हिसाब से बढ़ाना है। क्रिएटिविटी और काम तो अपनी जगह है, उसको तो करना ही है, अपना अपडेट रखना है, पोजेस कैसे देने हैं, कैमरा सेटिंग्स कैसे करने हैं, सिनेमाटोग्राफी कैसे करनी है, वो तो करना है ही। उसके साथ पैसे कमाने का जो ज़रिया है वो भी बहुत ज़रूरी है। 50% आपका आर्ट है, 50% आपका बिजनेस है। कैसे पैसे कमा रहे हो और कैसा आर्ट दे रहे हो एज अ फोटोग्राफर, दोनों को मिला के जो है आप कमा सकते हो और घर चला सकते हो। बहुत ज़रूरी चीज़ है। नहीं कर ऐसा हो जाएगा कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वो पैसा कमा रहे हैं और फोटोग्राफर क्या है, मतलब कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हम भी उतना आगे बढ़ सकते हैं जितना वो लोग, या कोई भी दूसरी फील्ड फोटोग्राफी की या कोई भी दूसरी फील्ड आगे बढ़ रही है। तो ये मेरा आपको एक पूरा डिटेल वीडियो था। आई होप आपको इसमें से सीखने मिला हो, कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया आ गया हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।